इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे शर्जील नवाम मेमन इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। तमाम वो कुदरती मादनियात हैं जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। उन कुदरती मादनियात पे हमारे पास ग्रेनाइट है, हमारे पास मार्बल है, हमारे पास कॉपर है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। तो उन कुदरती मादनियात को किस तरीके से ना सिर्फ उन पहाड़ों से निकाल कर लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई दी जा सके, हमारे मार्बल को, हमारे ग्रेनाइट को। तो इन सारी चीज़ों में मैंने पहले भी कहा था कि हुकूमत सिंध प्लान कर रही थी, लेकिन चूँकि ये बरसातों की वजह से और सैलाब की वजह से जो लास्ट हुए वो कॉन्फ्रेंस हमें मुलतवी करनी पड़ी। एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को हम ये दावत देंगे कि आएँ, पूरे पाकिस्तान में आएँ, लेकिन जो सिंध सूबा जिसको करेगा होस्ट, उसमें कि सिंध भर में जो भी इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे हम अपने मुल्क के लोगों के लिए बेहतरी कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए, आवाम के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जा सकें। और जो अभी नेटवर्क हमने अभी बेहतर किया ऑलरेडी हुकूमत सिंध ने, जिसमें आपके 1112 के एम्बुलेंस सर्विसेज है, जिसमें आपके हॉस्पिटल्स का ज़बरदस्त नेटवर्क है, जिसमें इस बसेस का जो एक पूरा जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें तमाम वो सहूलियात, कोयला जो आपके सूबे से निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं, उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में ही असम्बली जो है वो अपने मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद जो है केयर टेकर सेटअप आएगा और इंतखाबात की तरफ, आम इंतखाबात की तरफ जो है वो हम सब जाएंगे। और इंतखाबात के बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक भारी अक्सरियत के साथ जीत कर वापस आएगी और पूरे पाकिस्तान से वापस आएगी जीत कर। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा कि मलीर की इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती, मुल्तान की इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती, कश्मीर की इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती और बलूचिस्तान में भी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उस पर पीपल्स पार्टी जीती है। तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हर कोने पे अगर किसी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को की लीडरशिप पे लोग एतमाद करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और वो क्यों है? वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह जमात है जिसके पास से यूनिटी की आवाज़ आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह जमात है जो चारों सूबों को जोड़ने की बात कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह जमात है जो कहती है कि जी तमाम इदारे सब एक पेज पर आए और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। हमारी हर पॉलिसी अब शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर मैं आज कुर्सी पे हूँ तो मेरी पॉलिसी अलग है, कल को कोई और कुर्सी में बैठता है तो उसकी पॉलिसी अलग है। हमारी हर पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए, एक इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी का होनी चाहिए कि हाँ कि इन्वेस्टर जो है कभी वो ये नहीं देखे कि जी आज अगर हुकूमत चेंज हो गई तो स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, आज अगर जो है कोई नया चेहरा आ गया तो स्टॉक एक्सचेंज वाले घबरा के बैठ जाए। नहीं, हमारे जितने भी सरमायाकार हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, उनको ये हो कि जी यहाँ पे कंसिस्टेंसी है। आईएमएफ को किस्त इशू करने से पहले ये नहीं करना पड़े कि जी एक एक पार्टी के पास जाना पड़े, क्योंकि उनको जब पता होगा कि नहीं यहाँ पे एक कौमी इत्तेहाद है, जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो सब चीज़ें कैसे आएंगी जब हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी देंगे इस मुल्क को। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी और सबको एक करने की, अगर सबको कोई एक मेज़ पे बिठा सकता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी ये सलाहियत है। क्योंकि वो लोग तोड़ने की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि जितनी पोलराइजेशन हो चुकी हो गई, जितना डिवीज़न हो चुकी हो गई, जितनी लिसानियत पे सियासत हो चुकी हो गई, जितनी मजहबी जो है फ़िरकावारियत की सियासत हो चुकी हो गई, जितना एक दूसरे को गालम गलोच की सियासत हो चुकी हो गई, अब उन चीज़ों से निकलें बाहर। अब आपने जो है अपने मुल्क को एक सही ट्रैक पे लेके आना है और एक अच्छे मैसेज के साथ लेके आना है, एक अच्छे माहौल में लेके आना। वो अच्छा माहौल ऐसा होगा कि हम सब, पूरी कौम एक ताकत बन जाए, पूरी कौम एक बन जाए और एक होकर हम पाकिस्तान के फैसले करें। कोई ऐसे काम ना करें, हम कोई ऐसी चीज़ें ना करें जिससे खुदा ना खास्ता चीज़ों को डिवाइड करने का मौका मिले। जिस तरह किया गया आज से 4 साल पहले, वो पौधा लगाया गया, वो डिवीज़न का पौधा लगाया गया, वो नफ़रत का पौधा लगाया गया, वो मज़ीद पोलराइजेशन का पौधा लगाया गया। और आपने देखा जिसने वो पौधा लगाया
जिस शख्स ने आज उस शख्स को बचाने के लिए, आज उस शख्स को रेस्क्यू करने के लिए आपके दुश्मन ममालिक की कुव्वतें भी मैदान में उतर पड़ी हैं। आज इसराइल खुल के कह रहा है और आज इसराइल खुलकर पीटीआई के लीडर को बचाने की कोशिश कर रहा है। जिस इसराइल ने सारी उम्र आज दिन तक मासूम निहत्ते फलस्तीनियों को इंसाफ नहीं दे सका, वो हमें ह्यूमन राइट के लेक्चर दे रहा है। वो आज इमरान खान के लिए मैदान में उतर रहा है। और आप एक बात नोट करें, अभी माहौल क्या है? माहौल ये है, ये प्रेशर इसलिए क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और कुछ हमारे लोग ये इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरीके से पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को यहाँ से सेफ एग्जिट मिले और उसको मुल्क से बाहर फरार होने में मदद की जाए। ये चाह रहे हैं क्योंकि उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। ये सारा माहौल इसलिए बनाया जा रहा है कि वो किसी तरीके से माफ़ी मांगकर जितने भी उसने घिनौने जुर्म किए, जो कि पाकिस्तान के कानून में उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, पाकिस्तान के कानून में कोई माफ़ी नहीं है, वो ओपन एंड शट केसेस हैं। उन मुकदमों में इमरान खान को रेस्क्यू किया जाए और ये प्रेशर क्रिएट हो पाकिस्तान पे कि आप ह्यूमन राइट्स के नाम पर इमरान खान को यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त दें, ताकि वो वहाँ बैठ के भी यही फितना चलाता रहे जो फितना वो यहाँ बैठ के कर रहा था। तो ये आई ओपनर है कि किसी भी मुल्क की का ये इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे और उस शख्स की हिमायत करे जो मुल्क में अफरा तफरी चाहता था, जो आज दिन तक इदारों के खिलाफ घिनौनी घटिया किस्म की साजिशों में सोशल मीडिया के ज़रिए एक्टिव है, जो इस वक्त मुल्क के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पेड कैंपेनें चल रही हैं आपके मुल्क के खिलाफ। मुख्तलिफ ममालिक के शहरों पे एडवर्टाइजमेंट गाड़ियाँ चल रही हैं जो आपके मुल्क के खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ। इस तरह की घिनौनी साजिशें इस वक्त कौन कर रहा है? वो पीटीआई की लीडरशिप कर रही है। और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वही पैसा है, ये वही पैसा है जो कि यहाँ पे चंदों से जमा हुआ और वही ममालिक इनको फंडिंग कर रहे हैं जो पाकिस्तान को खुशहाल और इस्तेकाम में नहीं देख सकते। शकील साहब, ये बताएं कि आपने अभी असेंबलियों की मुद्दत की बात की, आज अखबारात में रिपोर्ट हुआ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद मियां शहबाज शरीफ ने ये बयान दिया है कि हमारी जो हुकूमत है वो मुद्दत होने से पहले ही घर चली जाए। इसका मतलब है मरकजी कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। और दूसरा, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आपसे मोहब्बत भरे बड़े अल्फाज कहे, उनमें छोटा सा अर्ज ये है कि आपने सिंध को तकसीम किया है लसानी बुनियाद पर और पीपल्स पार्टी सिंध की। मैं दोनों बात समझ गया आपके लिए। पहली बात जो आपने की, इलेक्शन की कब असेंबली तोड़नी है, ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बाद चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। ये फैसला वाहिद है जो कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जब कहेगी, चीफ मिनिस्टर जब उनसे मुशावरत करेंगे तब होगी, तोड़ी जाएगी असेंबली। डेट कोई फाइनलाइज नहीं है और ना ही जो है कोई इस चीज़ अभी तक फाइनलाइज हुई है। दूसरी बात, आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात की, मैं फिर वो कहूँगा कि इस वक्त इलेक्शन करीब है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एमक्यूएम कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करेगी? जाहिर है इलेक्शन से पहले कोई इस तरह के चटपटे जुमले जिससे कोई माहौल बने, जिससे कोई माहौल में कोई खुदा ना खासा टेंशन आए, जिसमें अपने वोटरों को कुछ कह सकें कि जी हाँ जगह जी हम कम अज़ कम कुछ कर तो नहीं सके आप लोगों के लिए वोट लेने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी हम कुछ तो आपकी बातें तो कर रहे हैं, आपकी हम बातों को तो उजागर कर रहे हैं। तो ये बयान जितने भी इस वक्त एमक्यूएम के हैं इसको हम सीरियस नहीं ले रहे और आप भी इसको सीरियस ना लें। मैं समझता हूँ ये हम समझते हैं कि ये सियासी माहौल को गरमाने के लिए एमक्यूएम बयान दे रही है और वो चाहती है कि उसको हम उसी लैंग्वेज में उसको रिप्लाई करें, हम उस लैंग्वेज में, उस लहजे में उस तलखी को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने अभी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि यूनिटी, इत्तेहाद, पूरी कौम का इत्तेहाद होना चाहिए। अभी जैसे इलेक्शन करीब आएंगे माहौल गर्म करने की कोशिश की जाएगी, इस तरह के बयानात के ज़रिए, इल्ज़ामात के ज़रिए मुहिमें चलाई जाएंगी। हमें सब उसके लिए प्रिपेयर है, लेकिन हमारा जवाब होगा मोहब्बत के साथ, यूनिटी के साथ। क्योंकि मेरी लीडरशिप जब इत्तेहाद चाहती है, मेरी लीडरशिप जब रिकन्सिलेशन चाहती है, मेरी लीडरशिप जब चाहती है कि जी पूरी कौम एक हो जाए,
और पूरी कौम एक कौम होकर पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बाकी सारे तजुर्बे 75 साल हमने कर लिए, जितने मसनूई तजुर्बे करने थे, लड़ाई झगड़े फसाद डिवीज़न के, वो हो चुके। अब जो है वाहिद हल है इस पाकिस्तान को आगे चलाने का, वो है मोहब्बत, एका, यकसानियत और जो मेरी लीडरशिप का नारा है कि हम सबका पाकिस्तान। एमक्यूएम के एक और रहनुमा ने यह भी कहा है कि रियासत हमारा फैसला करे, बहुत हो गया, 15 साल हमने पीपुल्स पार्टी को बर्दाश्त कर लिया, अब फैसला रोडों पे होगा। मतलब इतने धमकी आमेज बयानात है कि लग रहा है कि अब खाना जंगी की तरफ वो लोग जाना चाह रहे हैं। और आप डर गए, वो डर गए आप। अच्छा जी, बात सुने, आपको पता है कि आप जितनी भी मिर्च मसाले डाले वो मिर्च मसाले वाले बयानात नहीं आएंगे। उसकी वजह क्या है? अल्लाह का शुक्र आप भी जानते हैं कि ना कभी डरे हैं ना कभी खौफ हुए। जब इनके वो लीडर यहाँ पे मौजूद थे जो दिन को 50-50 लाशें गिराते थे, तब हम नहीं डरे, तो अब हमें कौन क्या डराएगा? अल्लाह का बड़ा करम है, परवरदिगार का। लेकिन मैं उनकी बात को जवाब दे दूँ। हाँ, देखिए जी, फैसला अवाम ने करना है। अवाम ने अगर किसी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है तो वो रिजेक्टेड है। अवाम ने किसी पार्टी को सिलेक्ट किया है तो वो पार्टी सिलेक्ट होगी। तो ये कोई फैसला किसी तीसरी चौथी कुव्वत ने नहीं करना जो एमक्यूएम के मुतालबे पे कि जी किसी को बस अब एमक्यूएम को अब चाहिए, अगर एमक्यूएम को गोद में बिठा के कोई उनको इक़्तिदार दे दे या सीटें दे दे, ऐसे नहीं मिलेंगी। अगर अवाम ने वोट दिए तो उनको सीटें मिलेंगी, अगर अवाम ने उनको धुतकारा तो उनको सीटें नहीं मिलेंगी। एक और कराची के शहरी पुलिस की जानिब से कत्ल किया गया है। 4 साल के बाद वो दुबई से खाली सिर्फ शादी करने के लिए पाकिस्तान आया, उसको बेगुनाह पुलिस ने, AVLC पुलिस ने उसको कत्ल कर दिया है। अफसोस इस बात की है तो सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक एक बयान तक पेश नहीं आया। इसके साथ साथ अच्छा, मेरी बात सुनो, समझ आपकी बात। देखिए, बयान सिर्फ स्टेटमेंट के लिए नहीं होती, हुकूमत करती है, एक्शन लेती है। आप देखेंगे जो पुलिस वाले मुलविस थे उस अफसोसनाक वाक़े में, सारे इस वक्त कैद में है या नहीं है? एक जो भाई बात सवाल हो गया, सवाल हो गया। अच्छा, आपने जिक्र किया कि सिंध असेंबली की तहरीर का फैसला पीपुल्स पार्टी क़यादत करेगी। जब ये सीएम साहब करेंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ पार्टी ये लीडरशिप। फैसला परवेज इलाही और महमूद खान, इमरान खान की मुशावरत से कर रहे थे। आप ये कहते थे, तमाम जमातें ये कहती थी कि ये फैसला उन वज़ीर आला का इख्तियार है, तो ये मुशावरत पार्टी की आदत से क्यों वज़ीर आला का इख्तियार? नहीं, मैंने यही कहा, आपने बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि वज़ीर आला करेंगे फैसला, लेकिन पार्टी की आदत से मुशावरत जरूर करेंगे, क्योंकि लीडरशिप वो है। शर्जील साहब, ये बता दें कि बाकी आपकी मरकज़ी हुकूमत में एक महीने से कम वक्त बचा है, तो इस बीच में कोई PTI चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई होगी? अगर नहीं होगी तो वो क्या खुल के कैंपेन चला पाएंगे? देखिए, आप ये बात, आपका बहुत ज़बरदस्त सवाल है। मुझे एक बात बताएं, कितना ताकतवर और लाडला है वो शख्स जिसको इतने सबूत आने के बावजूद, इतनी सारी चीज़ें एक्सपोज होने के बावजूद, तोशाखाना केस के शवाहिद आने के बावजूद, अल-कादिर ट्रस्ट के शवाहिद आने के बावजूद, BRT खैबर पख्तूनख्वा की करप्शन के मुकदमात आने के बावजूद, बिलियन टिन सोनामी के मुकदमात आने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बावजूद, वो फैसला है, उसके बाद कोई गुंजाइश रहती नहीं है। इस तरीके से वो फराग होगी और वो जितने बड़े स्कैम्स के बावजूद आज दिन तक एक रात इमरान खान ने लॉकअप में नहीं गुजारी है। वो एक दिन के लिए भी जो गया था, वो पुलिस हेडक्वार्टर में VIP मेहमान था, एक रात भी इमरान खान को लॉकअप में गुजारने पे मैं समझता हूँ कि हम लोग या कानून जो है, कानून का जो एक लॉ है हमारा, वो उसको गुंजाइश अभी तक नहीं कर सका। तो वो कितना ताकतवर है वो शख्स और कितने लोगों का लाडला है वो शख्स कि लाडले आज दिन तक बचता हुआ आ रहा है। शर्जील साहब, आम इलेक्शन जब आ रहे हैं तो इसमें सिंध में 4-5 रोजगार के मौके पैदा करने के लिए मंसूबों पर काम जारी है। शर्जील इनाम मेमन गुफ्तगू कर रहे थे।